Hello everyone, I am Palki Jain from Vidyanan Online, and in the last session we studied about hydrocarbons. We introduced what are hydrocarbons and then we studied about saturated hydrocarbons. Now in part 2 we are going to understand what are unsaturated hydrocarbons and what are alkenes and alkynes. So let's start with the session. So what are unsaturated carbons? अनसैचुरेटेड कार्बन्स वो होते हैं जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एटलीस्ट एक डबल हो या फिर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम्स, देन दे विल बी कैटेगराइज्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ they are classified based on their bonds as alkenes, aromatic hydrocarbons, aromatic मतलब जिसमें आपके पास बेंजीन हो, और alkynes. Okay, now the question arises, why do you suppose that hydrocarbon with double or triple bond are unsaturated? तो क्वेश्चन ये आता है कि why do we call alkenes and alkynes as unsaturated? तो आप सैचुरेटेड का मतलब समझो, जैसे कि सपोज आपने बहुत सारा वर्क कर लिया है तो आप बोलते हैं कि नाउ आई एम सैचुरेटेड, अब मैं और काम नहीं कर सकता. ओके, सो यू हैव रीच्ड अ थ्रेशोल्ड एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग यू आर सैचुरेटेड. सो ऐसे ही कार्बन में भी होता है. अगर कार्बन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है देन इट विल बी सैचुरेटेड. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से तभी कनेक्ट होता है जब वो सिंगल बॉन्डेड होता है. हाउएवर अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं वो कम होते हैं. मतलब कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट अनसैचुरेटेड. मतलब वो चाहता था कि वो ज़्यादा हाइड्रोजन से कनेक्ट हो, बट बिकॉज ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इट इज कनेक्टेड विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो यही लिख रखा है यहाँ पे, अ कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. So carbon atom with double or triple bonds are unable to bond with as many as hydroatoms as they could if they were joined only by single bonds, and that is why we say them unsaturated with hydrogen atoms. तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो तो दे विल बी क्लासिफाइड एज एल्कीन्स. सो एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स. नाउ जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो जो आपका कंपाउंड होगा उसका जो सफिक्स होगा दैट वुड हैव ईन. तो कभी भी किसी कंपाउंड के सफिक्स में अगर वो ईन है तो समझ जाना कि वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड है. ओके, नाउ एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑलिफिन्स. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका दूसरा नाम है एल्कीन्स का. नाउ अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स है तो क्या नाम होगा उस एल्कीन का, अगर 3 है तो क्या नाम होगा, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होंगे. इसके बाद हम इसका जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो इसमें पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि मिथीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि मिथीन मतलब कि आपके पास सिंगल एक ही कार्बन है और एल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन की ज़रूरत है सो दैट डबल बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन देम. That is why जो alkene it starts from ethene. So H मतलब 2 carbon atoms, that is why it will be C and C, और इनके बीच में डबल बॉन्ड है and that is why यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन लिखेंगे H2 and H2. In this way ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो गया एंड इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया दैट इज C2H4. सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ प्रोपीन की, प्रोप एंड ईन, प्रोप की वजह से इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, तो इनमें से कहीं पे भी मैं डबल बॉन्ड कर लेती हूँ. तो से सपोज आई पुट इट हेयर इन दिस वे, आई विल हैव 3 हाइड्रोजन हेयर, सिंगल हाइड्रोजन हेयर एंड 2 हाइड्रोजन हेयर. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी C3 एंड H 3 4 5 6. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्यूटीन. सो इट विल बी 1 2 3 4 carbon atoms and I am putting double bond here. In this way I will be having H3 here, H2 here, single H here and H2 here. Now if I count number of carbon it will be C4 and number of hydrogen it will be 3 4 5 6 7 8. Okay, now last let us check about pentene. So it is PEN, pentene. So we will be having 5 carbon atoms and let me put double bond here now. So it will be H2 here, it will be H here, H2 here, H2 here and H3 here.
This is actually the condensed structure of these molecules. Now its formula is C5 and number of hydrogen atoms will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it will be 10. So if you see here, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है. यहाँ पे 2 कार्बन है, उसके डबल हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है. इस पे 3 कार्बन है, तो 3 का डबल करेंगे तो कितने हो जाएगा 6, तो उतने यहाँ पे हाइड्रोजन है. यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 8, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है. सिमिलरली पेंटीन, यहाँ पे 5 कार्बन है, उसका डबल करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है. सो आई कैन से दैट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n. सो अब आप कंपेयर करो कि CnH2n प्लस 2 जो कि एल्कीन का था उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम ज़्यादा थे, और एल्कीन जो कि CnH2n है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स एल्कीन से कम है. ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड. नाउ नेक्स्ट लेट अस सी सम यूजेस ऑफ इथीन. तो इथीन के वैसे तो केमिकल बहुत यूजेस है केमिकल इंडस्ट्री में, बट फिर भी हम 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस देखते हैं इथीन की. तो पहला है इथीन इज अ प्लांट हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट. Therefore, ethene is used for artificial ripening of fruit, flower maturation, etc. तो इसका क्या मतलब है? जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरली इथीन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो राइपेंड होते हैं. अब ये आप एक देखिएगा, ये एक फिगर है जिसमें बनानास थे, इसको हमने एक बैग में पैक करा है जो कि एक इथीन प्रूफ बैग है. मतलब कि जो इथीन प्रोड्यूस कर रहा है ये बनाना, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है. और इधर आप देखिए ये कुछ बनानास हैं जिनको हमने ऐसे ही एयर में रखा हुआ है. तो आप देखो 9 डेज़ में ये वाले जो बनानास थे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रेश है, पर ये जो बनानास थे जो आपने बाहर रखे हुए थे ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा राइपन हो चुके हैं. नेक्स्ट, इथीन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन और पॉलीइथिन. तो जो पॉलीथिन होते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम मेनी नंबर्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स. तो इथीन के मॉलिक्यूल से ही आपको पॉलीथीन मिलता है. सो ये आपके 2 सबसे इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं इथीन के. नाउ नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एल्काइंस. तो एल्काइंस क्या होते हैं? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब दे आर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या बोलेंगे दैट दे आर फॉर्मिंग एल्काइंस. सो alkynes are also unsaturated hydrocarbons that contains at least one triple bond. Okay, now the names of alkyne always ends with "-ine". तो किसी भी कंपाउंड के एंड में अगर आपको आइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, तभी वहाँ पे आइन है. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आप. नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एल्काइन. तो स्मॉलेस्ट एल्काइन जो भी होगा वो 2 कार्बन एटम से बना होगा और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी. ओके, now ethyne is actually the smallest alkyne and it is also called as acetylene. So if you can see here, it is a figure of acetylene torches. तो जो acetylene torches होती है उसकी जो फ्लेम होती है वो कैसी बनती है? तो जो ये acetylene torches होती है इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है acetylene. तो इसको जब हम बर्न करते हैं तो जो फ्लेम आती है दैट इज़ सो हॉट कि वो मेटल्स को मेल्ट करने के काम आती है. ओके, and that is why this torch is called acetylene torches. Now let us see how we are going to obtain the general formula for alkyne. तो हम कुछ compounds देखते हैं जो कि alkynes हैं और वहीं से हम general formula derive करेंगे alkynes का. तो सबसे पहले बात करते हैं इथाइन. इथाइन मतलब कि 2 कार्बन होंगे और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2. ओके, लेट अस टॉक अबाउट प्रोपाइन. तो प्रोप का मतलब है 3 कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन एटम्स मैंने यहाँ बना दिए. अब यहाँ पे कहीं पे भी मुझे एक जगह ट्रिपल बॉन्डिंग करनी है, तो सी सपोज मैं इसको यहाँ करती हूँ, तो यहाँ पे सपोज सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मेरे 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे मेरे 1 हाइड्रोजन हो गया. इन दैट वे अब जो हमारा फॉर्मूला आया है वो है C3 और H कितने हैं? 3, 4. ओके, लेट अस टॉक अबाउट ब्यूटाइन. सो ब्यूट मतलब आपके पास कितने कार्बन्स होंगे? आपके पास 4 कार्बन्स होंगे, 1, 2, 3, 4.
एंड से सपोज मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग कर रही हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे होगा H3, यहाँ पे ये वाला कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, इस वाले कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे मैं पुटअप करूँगी 3। इन दैट वे जो मेरा मॉलिकुलर फॉर्मूला आया है, दिस इज C4 एंड H कितने होंगे, 3 और 3 6, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेंटाइन। तो पेंट का मतलब है आपके पास कितने कार्बन होंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। से सपोज ट्रिपल बॉन्डिंग में यहाँ पे करती हूँ, इन दैट वे हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, इट वुड बी CH3। इसमें कार्बन में एक भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके पास 4 बॉन्ड्स हैं। सेम इस वाले कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपको 3 की। तो ये कितने हो जाएंगे, C5 और H कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अगर आप देखो कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, तो जितने कार्बन होंगे उसका डबल करो और उसमें से -2 कर दो। तो 2 का डबल करोगे तो 4 आएगा, 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 6, 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो 4, 4 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 8, और 8 में से 2 माइनस कर दोगे तो 6, 5 का डबल करोगे तो 10, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो आ रहा है दैट इज CnH2n-2। मतलब एल्काइंस में एल्कीन से भी कम हाइड्रोजन होते हैं, तो सबसे कम हाइड्रोजन आपके एल्काइंस में ही होते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, why unsaturated hydrocarbons are more reactive than saturated hydrocarbons। तो आपको इसका आंसर ढूंढना है और उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन in which we are going to talk about cyclic compounds. Till then, bye bye and take care of yourself.